इस ससुराल में ये है दीवान हाउस, जो हमारे रुपेश ने बड़ी ही मेहनत से खड़ा किया है। उनकी पत्नी है नारायणी जी, जो खुद एक टीचर रह चुकी है और कितने ही बच्चों को उन्होंने सही दिशा दिखाई है। वैसे उनके खुद के भी 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। वेद पढ़ाई में काफ़ी होशियार रहा है और अभी अपने पापा के बिजनेस में उनका हाथ बटाता है। और हमारी शिवानी, जो इस घर की सबसे बड़ी लड़की है, उनके बारे में तब क्या ही कहे। चलिए आपको बताते नहीं, दिखा ही देते हैं। अरे ये लड़की अभी तक सो रही है। अरे सो कहाँ रही हूँ? सो नहीं रही तो बिस्तर में क्या कर रही है अभी तक? अरे उठ तो मैं जल्दी ही गई थी, लेकिन ये रील देखते देखते 1 घंटा हो गया, पता ही नहीं चला। हे भगवान, शिवानी कैसी है तू? अभी तो 24 साल की हो गई है, अभी तक फ़ोन चलाना, देर तक सोना, ये सब अच्छा लगता है क्या? अरे मम्मी, आप ना हर बात में मुझे सुनाती रहती हैं, कभी मेरी तारीफ भी कर दिया करो। मैं तो तेरी तारीफ ही करना चाहती हूँ, लेकिन तू उसका मौका कहाँ देती है? मैं भी चाहती हूँ कि मैं तेरी तारीफ करूँ, पर तू कुछ ऐसा काम भी तो कर जिससे मैं तेरी तारीफ कर पाऊँ। शिवानी, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे अरोरा जी की बेटी को देखो, वो भी तुम्हारी जितनी है, पूरा घर संभाल लेती है, सिलाई बुनाई कढ़ाई सब आता है उसे। अरे तो मैं भी सीख जाऊंगी ना पापा, आप क्यों चिंता करते हैं? अरे चिंता तो होगी ना, 24 साल की हो गई है लड़की, ना कोई ढंग है ना कोई लक्षण है तुझ में शिवानी। अरे कैसे टिकेगी तू अपने ससुराल में? तुम्हारे छोटे भाई को देखो ज़रा, कॉलेज पूरा होते ही ऑफिस ज्वाइन कर ली, मेरा हाथ बटाने लगा। तुम भी आज से रसोई में मेरा हाथ बटाना, ठीक है? चलो मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी बना दो बेटा। हाँ बस थोड़ी देर में बनाती हूँ। देखा आपने, बस यही करती रहती है। कोई भी काम दो इसे, कहती है मैं बाद में करती हूँ, थोड़ी देर में कर लूँगी, या फिर आप कर लीजिए, ऐसा ही कहती रहती है ये। मुझे तो चिंता हो गई इस लड़की की, कैसे होगी इसकी शादी। शिवानी मस्त मौला लड़की थी। घर में सोना, खाना और घूमने के अलावा और किसी चीज़ में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। अलबेली बनी रहती थी, लेकिन अब उसकी तो उम्र हो चुकी थी शादी की, इसलिए उसके माता पिता को हर पल यही बात खाई जाती थी। नारायणी अपनी बहन सविता से बात कर रही है। अरे कैसे चिंता ना करूँ सविता, ये लड़की कोई काम ही नहीं करती, सारा दिन मटर गश्ती करती रहती है, यहाँ वहाँ सहेलियों के साथ घूमती रहती है। तू ही बता क्या करूँ मैं इस लड़की का? अरे दीदी, आप इतनी चिंता मत कीजिए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। शिवानी को देख कर ना वैसे ही मेरा बीपी बढ़ जाता है। ये देख, अभी भी टीवी के आगे बैठी हुई है, अपनी झूठी प्लेट भी खुद नहीं उठाती। शिवानी, मासी का फ़ोन है, ले उनसे बात कर ले। अरे मम्मी आप कर लो ना, मुझे रिश्तेदारों से फ़ोन पे बात करना पसंद नहीं है। देखा कैसे जवाब देती है? किसी रिश्तेदार के ना घर चलती है, ना उनसे बात करती है, ना ही उनसे मिलने जाती है। कैसे ये रिश्ते निभाएगी बता? अरे यहाँ तो मायका है, लेकिन अगर शादी के बाद ससुराल में ये जवाब दे दिया उसने, तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी ना। अरे सीख जाएगी दीदी, धीरे धीरे, आप चिंता ना करो। 20 साल की थी तब मुझे भी यही लगता था, सीख जाएगी, अभी छोटी है, पढ़ाई कर रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये 24 की हो गई है। अभी इसकी शादी के लिए लड़का देख रहे हैं हम, लेकिन फिर भी इस लड़की में कोई जिम्मेदारी वाली बात नहीं है। कब सीखेगी? ससुराल में जाने के बाद? अरे वहाँ तो 100 काम 100 जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ती है, कैसे टिकेगी ये वहाँ? दीदी आप खामखा इतना सोच रहे हो, जब इसकी शादी पक्की हो जाएगी तो अपने आप ही ये जिम्मेदार हो जाएगी। आप तो बस इसके लिए अच्छा सा लड़का ढूंढो, ठीक है? हाँ, शायद शादी पक्की हो जाने के बाद इससे थोड़ी अकल आ जाए। नारायण को दिन रात शिवानी की चिंता सताती रहती थी। अब शिवानी के माता पिता ने रिश्तेदारों में भी सबको शिवानी के लिए कोई अच्छा लड़का देखने को कह दिया था। अरे कहाँ रह गए सबके सब? आई जीजी, आई आइए आइए, प्रणाम, आइए। अरे शिवानी बैठी है तो कम से कम बुआ जी को लेने तो आना चाहिए ना, कब से आवाज़ दे रही हूँ। शिवानी, झली लड़की, ध्यान कहाँ रहता है तेरा? सॉरी बुआ जी, वो मेरा ध्यान ना फ़ोन में था। अरे आग लगे आजकल के फ़ोन्स को, जो बड़ों को इज्जत देना भूल जाते हैं। अरे अब आ गई जीजी, आइए आइए बैठिए। शिवानी, जाओ बुआ जी के लिए चाय और नाश्ता लेकर आओ। मैं? शिवानी! हाँ मैं ही तो जाऊंगी, और कौन, अभी लेकर आती हूँ। शिवानी अपनी रसोई में आती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि चाय कहाँ है, चीनी कहाँ है। वो तो रसोई घर से ही अपनी माँ को आवाज़ लगाती है, माँ चीनी और चाय पत्ती कहाँ पड़ी है? इसे नहीं पता चीनी और चाय पत्ती कहाँ रहती है रसोई में?
वो ना मैंने जगह बदल दी है ना, शायद इसलिए पूछ रही होगी। अरे वो सामने ही ड्रॉअर के पास है बेटा, ध्यान से देख जरा। ड्रॉअर कहाँ? ये कभी रसोई घर में जाती भी है या नहीं? अरे भूल जाती है बार बार। अरे वो सामने है ना गैस के, ध्यान से देख। हाँ हाँ मिल गया। मिल गया। ऐसे तो होशियार है शिवानी काफ़ी। अरे माँ चाय में दूध कितना डालना है? जी अभी आती हूँ मैं। कल्याण होगा इस लड़की का। नारायणी गुस्से में रसोई घर में आती है और शिवानी को डांट लगाती हुए कहती है, एक कप चाय में दूध कितना पड़ता है वो तक नहीं पता तुझे। जीजी के सामने मेरी नाक कटवा दी। कितनी बार कहा है कि मेरे साथ रसोई में रुका कर, लेकिन नहीं, हमारी महारानी जी को तो बस टाइम पास करना होता है सारा दिन। अरे अब बताओ भी दोनों कितना दूध पड़ता है चाय में? हे भगवान, छोड़ तू, रहने दे, मैं खुद बना लूँगी। थैंक यू। हे भगवान, इस लड़की में ना कोई शर्म है ना हया। शिवानी ना तो चाय बनाकर लाती है ना ही कुछ नाश्ता लेकर आती है। नारायणी ही सब कुछ बनाकर लाती है और बुआ जी के सामने रखती है। अरे नारायणी, इसे भी कुछ सिखा, कैसे करेगी ये ससुराल में सब कुछ? हाँ जीजी, सीख जाएगी सब कुछ। जी आपके ध्यान में कोई अच्छा परिवार हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। अरे रुपेश, तू शिवानी की हरकतें तो देख पहले। ना रसोई में अच्छी है ना ही किसी और चीज़ में। कैसे कोई भला परिवार इसे अपने घर की बहू बनाएगा? हाँ जी मैं समझ रहा हूँ। अब आपको तो पता है लाड़ प्यार से पली है शिवानी, थोड़ी सी नादान है, सीख जाएगी अपने आप सब कुछ। हाँ तो पहले इसे सिखाओ सब कुछ, फिर मैं तुम लोगों को कोई परिवार बताती हूँ उसके लायक। जी आप लीजिए ना, चाय नाश्ता लीजिए ना। नारायणी और रुपेश को काफ़ी बुरा लगता है जब बुआ जी शिवानी के लिए ये सब कह रही थी, लेकिन उन्हें पता था कि इसमें गलती शिवानी की है, क्योंकि वो किसी भी तरह की जिम्मेदारी उठाने को तैयार ही नहीं थी। आज जीजी की बातें मेरे दिल में चुभ रही थी। वो तो यही सोचेंगे ना कि मैंने ही कुछ नहीं सिखाया अपनी बेटी को। शिवानी तुम सुन रही हो ना? देखो तुम्हारी वजह से हमें क्या क्या सुनना पड़ रहा है। अरे पापा, बुआ जी की तो आदत है बोलना, आप क्यों उनकी बातें दिल पे ले रहे हैं? लेकिन वो कह तो सही रही थी, तुम कोई काम ठीक से नहीं करती हो, अब तुम्हें घर की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। बस कल से आप देखिए मैं कैसे सारी जिम्मेदारी उठाती हूँ। अच्छा, पता नहीं वो कल कब आएगा। अरे मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप गलत इंसान से उम्मीद लगा रही हैं। ए तू चुप कर, समझा? कभी भी देखो बीच में घुस जाता है। इसकी भाषा देखो कैसे बात कर रही है। अरे कुछ तो शर्म कर ले बेटा, लड़की है तू। मम्मी आप जब देखो मुझे ही कहती रहती हैं, इस कुत्ते को कभी कुछ नहीं कहती हो। देखो मम्मी कैसे बात कर रही है दीदी। मैं तो फिर भी इन्हें दीदी कहता हूँ, जबकि मैं इनसे 2 साल ही छोटा हूँ बस। लगता है तू ना आज मेरे हाथ से पीटने वाला है। मम्मी आप सही कह रही हैं। कैसे टिकेगी ये ससुराल में? ये तो किसी का भी सर फोड़ कर आ जाएगी। आपकी नाक तो पानी में डुबो देगी ये मम्मी। मम्मी ये देखो आग में घी डालने का काम कर रहा है, आप इसे बोल दो वरना मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। आग लगाई भी तो तू नहीं है ना, सुधर क्यों नहीं जाती? मैंने कहा ना कल से पक्का सुधर जाऊंगी। वो दिन तो आने से रहा मम्मी। तू ना अभी गया, रुक जा, आज मेरे हाथों से तू बचेगा नहीं, रुक। हे भगवान, इसको सद्बुद्धि दे दो बस, मैं 11 नारियल चढ़ाऊंगी। नारायणी शिवानी को लेकर काफ़ी परेशान रहती थी कि उसके लिए कोई अच्छा सा परिवार मिल जाए जहां शिवानी की शादी कर सके, लेकिन हमारी शिवानी थी कि वो तो अलमस्त ही घूमती रहती थी। अरे क्या बात है, ऐसे सर पकड़ कर क्यों बैठी हो? और क्या, शिवानी के बारे में सोच रही थी बस। मत सोचो ज़्यादा, सब कुछ अच्छा ही होगा। अरे उसके लिए एक अच्छा लड़का मिल जाए। समझो तुम्हारी भगवान ने सुन ली है। शिवानी के लिए आज ही बहुत अच्छा परिवार देख कर आया हूँ, कल वो उसे देखने आ रहा है। आप सच कह रहे हैं? गार्डन में जहाँ मैं सैर करने जाता हूँ ना, वहाँ मेरे दोस्त के दूर के रिश्तेदार हैं। वो राजकोट में उनका घर है। बस बातों बातों में शिवानी की बात निकली और उन्हें भी अपने बेटे के लिए लड़की की तलाश है, तो मैंने भी बात आगे बढ़ा दी। कल वो हमारी शिवानी को देखने आ रहे हैं। हे भगवान, लाख लाख शुक्र है तुम्हारा। उनका परिवार भी बहुत बड़ा है, दोनों भाई साथ में रहते हैं। लड़के का नाम नीरज है और ख़ुद का बिजनेस करता है। कल वो और उसकी माँ शिवानी को देखने आ रहे हैं और उन्हें शिवानी पसंद आ गई तो कल ही दोनों का रोका कर देंगे। कल तो मैं किसी भी हालत में शिवानी को कोई गलत बर्ताव करने ही नहीं दूंगी। हाँ, कल उसे सब कुछ सिखा देना, कोई भी गलती मत करने देना। नहीं, इतनी मुश्किल से इतना अच्छा परिवार मिला है,
मैं किसी भी हालत में इसे हाथ से जाने नहीं दूंगी। नारायणी इस खबर से खुश भी थी और थोड़ी डरी हुई भी थी, इसलिए वो शिवानी को सुबह से ही समझाने में लगी हुई थी। अरे माँ, आप मुझे 20 बार कह चुकी है, मैंने कहा ना मैं कोई भी गलती नहीं होने दूंगी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अरे आज तक तूने कोई चीज़ संभाली है क्या? अगली बार जब मेहमान आए थे घर पे तो उससे पानी की प्लेट नहीं संभाली गई थी। आप देखना, इस बार ना बहुत अच्छे से सब कुछ कर लूंगी। बस इसी बात का तो हमें डर है कि आप बहुत अच्छे से सब कुछ करने वाली है। तू चुप कर कुत्ते, समझा दो ना इसे माँ। अरे उनके सामने कहीं ये शब्द मत बोल देना। पता चला उन लोगों को आपकी हकीकत पता लग गई दीदी। तू ना वेद के बच्चे, रुक जा अभी। हे भगवान, सब कुछ आपके हाथ में है अब। नारायणी ने नीरज और उसकी माँ के लिए सारी तैयारी कर ली थी। शिवानी ने बहुत सुंदर साड़ी पहनी थी और अच्छे से तैयार हो गई थी। चलो नीचे, नीरज और उसकी माँ आ गए। हाँ हाँ, चलो चलो। अरे क्या चलो चलो, थोड़ा शर्मा के चल, नजरें झुकाकर। और ये ले चाय की प्लेट। हाँ मुझे याद है। देख शिवानी, हाँ माँ, कोई गड़बड़ नहीं करूंगी, आप चलिए ना। नारायणी को जिस बात का डर था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। शिवानी ने हर सवाल का जवाब बड़े ही बखूबी दिया और नीरज और शिवानी का रोका भी हो गया। आज मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। मैं भी, जिंदगी में पहली बार तूने सही काम किया है। अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है शादी की तैयारी में, अगले महीने का ही तो मुहूर्त है। चलो अच्छा है, बस 1 ही महीना और झेलना पड़ेगा दीदी को। ओए वेद, अब दीदी को नहीं छेड़ना, समझा? अब इसकी शादी होने वाली है। हाँ, अब तो ये जिम्मेदार हो ही जाएगी। अरे पानी पूरी वाला आया है, मैं भी आती हूँ। ये देखो जिम्मेदार लड़की। शिवानी की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। देखते ही देखते 1 महीने बाद उसकी विदाई भी हो गई। उसकी आवाज़ के बिना पूरा घर सूना सूना सा लग रहा था। जब तक वो यहाँ थी तब तक मैं उसे चिल्लाती रहती थी। आज उसकी विदाई के बाद घर काटने को दौड़ रहा है। बेटियाँ होती ऐसी है, कब बड़ी हो जाती है, कब हमें छोड़कर चली जाती है, पता ही नहीं लगता। अब तो कोई मुझे कुत्ता बुलाने वाला भी नहीं है। मैं तो बस यही प्रार्थना करती हूँ कि वो अपने ससुराल में सब कुछ संभाल ले। 2 साल बाद। वेद, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? अरे तैयार हूँ माँ, बस जा ही रहा हूँ दीदी को लेने। सुन, ये उसके ससुराल वालों के लिए कुछ तोहफे हैं, ये भी ले जाना। ठीक है माँ। दीदी को अच्छे से ले आना, समझा? और उसे कुछ मत कहना उसके ससुराल वालों के सामने। हाँ माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, और वैसे भी अब दीदी यहाँ आती कहाँ है, उनकी मुझे बहुत याद आती है। जा जा जल्दी से शिवानी को लेकर आ, और उसके सास और दामाद जी को भी लेकर आना। जी। शिवानी की शादी को 2 साल हो चुके थे और आज वेद अपनी बहन को ससुराल लेने जा रहा था। अरे आजा आजा, बैठ। अरे तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए हलवा लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं। अरे बैठ ना, मैंने अपने हाथों से बनाया है। शिवानी, मेरे कपड़े। अब मैंने सब कुछ तैयार करके रख दिया है पलंग पे। बहुत भूख लगी है। नाश्ता भी तैयार है, आ जाइए। अरे मेरा गर्म पानी हो गया क्या? जी माँ जी, ये रहा आपके पीने का गर्म पानी, आपकी दवाई और आपका नाश्ता। आपके लिए शुगर फ्री और सब कुछ। वेद, ये हलवा पूरी खा, ये समोसे, सब कुछ मैंने बनाया है। आपने? हाँ, खाकर बता। ये तो सच में स्वादिष्ट है। अरे हमारी शिवानी बहुत अच्छा खाना बनाती है, इसके हाथों में तो स्वयं अन्नपूर्णा का वास है। शिवानी अपनी सास और पति के साथ मायके आती है। उसके माता पिता उसे इतने दिनों बाद देखकर भावुक हो गए थे। तुझे देखकर आज आंसू ही नहीं रुक रहे हमारे। अरे मम्मी जी, कोई बात नहीं, इस बार आप शिवानी को अपने पास ज़्यादा दिनों के लिए रुकाइएगा। अरे नहीं नहीं बहन जी, हमारा घर तो शिवानी के बिना चलता ही नहीं है। उसके बिना तो मुझे खाना ही अच्छा नहीं लगता। शिवानी को मेरी दवाइयाँ, मेरे कपड़े, मेरा खाना सब कुछ पता है। सब कुछ मुझे हाथ में लाकर देती है। ये बात तो है, शिवानी 1-2 दिन भी जाती है तो हमारा घर कबाड़ खाना लगने लगता है। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें शिवानी जैसी बहू मिली है, जिसने हमारे घर को इतने अच्छे से संभाल लिया है। शिवानी हमारी जली सी छोटी सी बच्ची, आज इतना सब तुम्हारे बारे में सुनकर मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया है। हमें तो हमेशा ही डर रहता था कैसे टिकेगी ये ससुराल में, लेकिन आज पता चल ही गया कि बेटियां मायके में ही चुलबुली होती है, ससुराल में पैर रखते ही जिम्मेदार बन जाती हैं। आई मिस यू दी।
आई मिस यू टू कुत्ते।